महिला आरक्षण बिल के ऊपर अब तेजस्वी यादव को नसीहत देने एक बड़े यादव जी आ गए हैं। ये बड़े यादव जी जेडीयू की तरफ से आते हैं और अभी एनडीए गवर्नमेंट में जो है वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। इन्होंने साफ तौर पे जो है वो तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि भाई साहब, परिवार के किसी महिला को, अपनी मां को, अपनी बहन को किसी कुर्सी पे बिठा देना साहब, इसका मतलब आरक्षण नहीं होता है। और आप आरक्षण का मतलब समझते नहीं है, तो इस वजह से आप आरक्षण के ऊपर ज्यादा बोलिए भी मत। जी बिल्कुल, ये सब कुछ विजेंद्र यादव ने कहा और विजेंद्र यादव ने एकदम से तेजस्वी यादव को आड़े हाथ ले लिया। देख लीजिए, दो यादव नेता हैं, दोनों में कितना डिफरेंट है, दोनों की बातों में कितना डिफरेंट है। एक यादव है जो कहते हैं कि भाई साहब, जो आरक्षण बिल है वो पास होना चाहिए, तो दूसरे यादव नेता कहते हैं कि ना ना, ये तो होने ही नहीं देंगे। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भाई साहब, जिस तरीके से ब्रजेंद्र यादव जो है वो अब तेजस्वी यादव के ऊपर हमलावर हुए हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई आप महिला आरक्षण पे तो मत ही बोलिए ना। आप कह रहे हैं कि आप लोग महिला आरक्षण दिए हैं, भाई साहब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देना, अपनी बेटियों को जो है वो अलग अलग जगहों से जो है वो चुनाव लड़वा देना, इसको महिला आरक्षण नहीं, इसको परिवारवाद कहा जाता है। और परिवारवाद और महिला आरक्षण में फर्क को समझिए। सबसे पहले तो ये दो यादव में आप फर्क समझ लीजिए। एक यादव है ब्रजेंद्र यादव, जो कहते हैं कि भाई साहब हम जो है वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, चूंकि पूरा एनडीए समर्थन में है। और ये कहते हैं कि भाई बिहार के विकास को इस तरीके से नहीं आंका जा सकता, भ्रष्टाचार और बाकी चीजों को जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरे तरफ हैं दूसरे यादव जी, जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। तो बिहार में दो यादव नेता हैं, दो टाइप के यादव हैं। एक हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, दूसरे यादव जी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात तो करते हैं, लेकिन अभी आरोप खुद ही उनके ऊपर चल रहा है कि भाई साहब उन्होंने लैंड फॉर जॉब मामले में एक बड़ा कांड कर दिया था। अब महिला आरक्षण को लेकर भी पूरा बवाल मचा हुआ है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भाई ये महिला आरक्षण बिल जो है वो नहीं दिया जाएगा। महिला आरक्षण बिल के माध्यम से तेजस्वी यादव का मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, संविधान नहीं बदला जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। एक पुराने बिल में जो 2023 में आया था, तो उसमें संविधान कैसे बदल गया? और वो बिल भी भाजपा सरकार ने ही पारित किया था, तो इसमें संविधान कैसे बदल गया? और इसी वजह से कहा जाता है कि भाई जब पिता माता दोनों मुख्यमंत्री हों और आप पढ़ नहीं पाए, ये बात मैं नहीं कह रहा है, ये बात ब्रजेंद्र यादव ने कहा है कि जब पिता और माता दोनों मुख्यमंत्री हो और आप फिर भी 9वीं फेल हो जाएं, तो इस तरीके के साइड इफेक्ट दिखते हैं। मतलब साफ तौर पे उन्होंने जो है वो एकदम से आड़े हाथ लिया और कहा है कि भाई आप जो है वो रोहिणी आचार्य को छपरा से जो है वो चुनाव लड़वा दिया। उसके बाद मीसा भारती की अगर बात की जाए तो मीसा भारती को जो है वो चुनाव लड़वा दिया। और ये सारी चीजें बता रही हैं कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं या फिर इस राजनीति का मतलब क्या है। एकदम दोनों यादव भिड़े हुए हैं और पूरा ब्रजेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव की हालत खराब कर दी है, क्योंकि बड़ा लॉजिकल बात बोले हैं ब्रजेंद्र यादव और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि आरक्षण और परिवारवाद में फर्क होता है। पहले उस फर्क को समझिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।